हाय गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम एलेक्स था। इसे जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना था क्योंकि इसकी कल शादी थी। अब हम इसी एयरपोर्ट पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टोल था। टोल एक डॉक्टर था और इसे भी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना था क्योंकि उसे अपने ही एक पेशेंट की सर्जरी करने के लिए वहां जाना था। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क वाली प्लेन जा चुकी है और अगली प्लेन कल जाएगी। टोल की बातें यहाँ पर एलेक्स सुन लेती है, जिसके बाद एलेक्स टोल के पास आती है। वह टोल से कहती है कि मुझे भी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक प्राइवेट प्लेन को बुक कर लें, जिससे हम दोनों जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। अब वो दोनों मिलकर एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं प्लेन बुक करने के लिए। प्लेन बुक करने के बाद वो दोनों जाकर प्लेन में बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो पायलट था वो बहुत ही बूढ़ा था और उसके साथ एक कुत्ता भी था। अब ये लोग अपने सफर के लिए रवाना हो गए थे। अब कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बीच में ही उस पायलट की तबीयत खराब हो जाती है। ये देखने के बाद टोल उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तभी उनका प्लेन एक ऊंची चोटी से टकरा जाता है, जिससे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब इस प्लेन क्रैश में वो पायलट मारा जाता है, लेकिन टोल, एलेक्स और वो कुत्ता अभी भी जिंदा थे। हालांकि इनको चोटें जरूर आई थी। अब टोल प्लेन से बाहर आकर देखता है, वह देखता है कि हम लोग तो एक बर्फीली जगह में आकर फंस गए हैं। जिसके बाद टोल वहाँ पर बहुत जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ तो केवल चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे। इसके बाद टोल पायलट की लाश को प्लेन से निकालकर वहीं पर दफना देता है। अब इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश थी। टोल एलेक्स के जख्मों पर पट्टी करता है। अब यहाँ पर ठंड बहुत थी, इसलिए टोल वहाँ पर आग भी जला लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पर आराम करने लगता है। अब अगली सुबह टोल देखता है कि वहाँ से एक प्लेन गुजर रहा है। प्लेन को देखकर टोल जल्दी से अपनी फ्लेयर गन चलाता है ताकि इन्हें सिग्नल मिल सके, लेकिन प्लेन बहुत ही ऊंचाई पर था, जिस वजह से वह सीधा अपने रास्ते पर निकल जाता है। अब एलेक्स बहुत ही परेशान थी क्योंकि कल उसकी शादी थी और वो तो यहाँ पर फंसी हुई थी। तब उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ पर क्या हो रहा होगा। अब टोल एलेक्स से कहता है कि हम लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि तुम्हारा मोबाइल तो टूट गया और मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे। तब एलेक्स टोल से कहती है कि हम इस तरह से हार नहीं मान सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा और वैसे भी हमारे पास खाने के लिए ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से निकलकर अपना रास्ता ढूंढना होगा। तब टोल एलेक्स से कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, जिस वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि हम लोग यहीं रुककर किसी के आने का इंतजार करें। जिसके बाद ये दोनों 4-5 दिन तक वहीं पर रुककर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता। अब एलेक्स टोल से कहती है कि अगर हम लोग यहीं पर बैठे रहे तो हम लोग बिना कोशिश करे ही यहीं पर मर जाएंगे और वैसे ही हमारे पास अब खाना थोड़ा ही बचा है। अब टोल मान जाता है, लेकिन भाई एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे जख्म अभी भी भरे नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रुककर आराम करो और मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जिसके बाद टोल अकेला ही मदद ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बहुत चलने के बाद भी उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। उसे केवल चारों तरफ बर्फीले पहाड़ी दिख रहे थे। अब बहुत चलने के बाद टोल थक गया था और उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वह प्लेन की ओर वापस आने लगता है। जब भी वापस आ ही रहा था कि तभी इसका पैर फिसल जाता है, जिससे वह फिसलता हुआ खाई की ओर गिरने लगता है। लेकिन सही समय पर टोल कुछ पत्थरों को पकड़ लेता है, जिस वजह से वह खाई में नहीं गिरता। अब दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि टोल के फोन से कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक खतरनाक जंगली जानवर आ जाता है, जिसे देखकर पायलट का कुत्ता भौंकने लगता है। अब वो कुत्ता उस जानवर को मारने के लिए प्लेन से बाहर चला जाता है, लेकिन वो जंगली जानवर बहुत ही खतरनाक था, जिस वजह से वह कुत्ते को जख्मी कर देता है और फिर वह जानवर प्लेन के अंदर आने लगता है। अब एलेक्स उस जानवर को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन वह जल्दी से फ्लेयर गन निकालती है और उस जानवर के माथे पर शूट कर देती है, जिससे वो जंगली जानवर वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद टोल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तब एलेक्स टोल को उस जानवर के बारे में सब कुछ बताती है। वह टोल से यह भी कहती है कि मैंने उस जानवर के माथे पर शूट किया था, जिस वजह से वह अब मर गया होगा और वह थोड़ी ही दूर पर जरूर डरा होगा, हम लोगों को उसे देखना चाहिए। जिसके बाद टोल उस जानवर को देखने के लिए बाहर जाता है और उसे थोड़ी ही दूर पर वो जानवर मिल जाता है जो कि बहुत पहले मर चुका था और उस जानवर को उठाकर प्लेन के अंदर लाता और उसके गोश्त को पकाता है। अब इन लोगों को बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने के लिए मिला था, इसीलिए ये लोग उस सारे गोश्त को खा लेते और बचे हुए गोश्त को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि ये लोग उसे बाद में खा सकें। अब एलेक्स टोल से कहती है कि हमें इस चट्टान से नीचे जाना चाहिए, शायद वहाँ पर तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आ जाए क्योंकि हमारे पास निकलने का केवल यही एक रास्ता है। तब टोल कहता है कि नहीं, नेटवर्क तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते क्योंकि मुझे ये जगह
दुनिया से बहुत दूर लगती है, और वैसे भी अगर हम इस प्लेन से बाहर गए तो ठंड की वजह से मर जाएंगे। तब एलेक्स टोल से कहती है कि वो फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कम से कम हमें ये तो नहीं लगेगा कि हमने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की, और वैसे भी अगर हम यहीं रुकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, और वैसे भी हमारे पास खाना नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से बाहर निकलकर मदद ढूंढनी होगी। लेकिन टोल एलेक्स की बात नहीं मानता, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब सुबह होते ही एलेक्स जल्दी उठकर मदद ढूंढने के लिए चल देती है, और वह अपने साथ कुत्ते को भी ले जाती है। लेकिन एलेक्स को दूर दूर तक बर्फीले चट्टानों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वह एक झूठी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहती है। और दूसरी तरफ हम टोल को देखते हैं, जो कि अभी सोकर उठा था। वह देखता है कि प्लेन में एलेक्स नहीं है। ये देखकर वह घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है। लेटर में एलेक्स ने कहा था कि मैं मदद ढूंढने के लिए जा रही हूँ, अगर मुझे मदद मिल जाए या बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए तो मैं तुम्हें वापस लेने जरूर लाऊंगी। लेकिन टोल जानता था कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि वह पहले भी बहुत दूर तक जा चुका था। खैर, इसके बाद टोल प्लेन से बाहर निकलता है। बाहर वह एलेक्स के पैरों के निशानों को देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एलेक्स किस साइड गई है। फिर वह पैरों के निशानों को देखते हुए उसके पीछे चला जाता है। अब काफी दूर चलने के बाद एलेक्स उसे दूर दिखाई दे जाती है, जिससे टोल एलेक्स के पास पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी जाने लगता है, और कुछ ही टाइम में वह एलेक्स के पास पहुंच जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलेक्स चलते चलते बहुत थक गई थी और ठंड की वजह से वह कांप रही थी। तब टोल एलेक्स से कहता है कि चलो प्लेन में वापस चलते हैं, लेकिन एलेक्स जाने से मना कर देती। वह कहती है कि हम बहुत दूर आ गए हैं और शायद हमें थोड़ा चलने के बाद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, और वैसे भी हम वापस प्लेन में जाकर करेंगे ही क्या। इसीलिए फिर वो दोनों एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब बहुत आगे आने के बाद इन्हें एक गुफा मिलती है। वो दोनों जल्दी से उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर आग जला लेते हैं, जिससे इनका शरीर गर्म हो जाता है। अब इन लोगों को लंबा रास्ता तय करने के बाद आराम करने के लिए एक गुफा मिली थी, इसीलिए वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब सुबह होते ही ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर ये लोग दूरबीन के जरिए देखने लगते हैं ताकि इन्हें कोई मदद मिल जाए। जब एलेक्स दूरबीन से देख रही थी तो उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, लेकिन वो इनसे बहुत दूर थी। मगर फिर भी ये लोग उम्मीद नहीं हारते और उस चमकती हुई चीज की ओर बढ़ने लगते हैं। अब बहुत चलने के बाद आखिर ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो केवल एक गहरी खाई और एक झरना है, और उसी झरने की इन लोगों को वो चमक दिखाई दे रही थी। तभी वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक पतली बर्फ की दीवार भी है। फिर टोल एलेक्स से कहता है कि अगर हम यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे गिरेंगे, और वैसे भी बर्फ पे फिसलना एक आम बात है। फिर टोल कहता है कि हम लोगों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हमें वापस उसी गुफा में चले जाना चाहिए। तब एलेक्स टोल पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर हम उस गुफा में जाकर करेंगे ही क्या, अपने मरने का इंतजार। अब यहीं पर इन्हें पता चलता है कि इनके साथ वो कुत्ता भी नहीं था, जिस वजह से टोल उस कुत्ते को ढूंढने के लिए चला जाता है और एलेक्स वहीं पर रुकती है। टोल उस कुत्ते के पैरों के निशानों के पीछे पीछे जाता है ताकि उसे कुत्ता मिल जाए, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक घर मिल जाता है। टोल घर के अंदर जाकर देखता है तो उसके अंदर कोई भी नहीं होता। अब इन लोगों को आराम करने के लिए एक घर मिल गया था, इसीलिए टोल जल्दी से एलेक्स के पास जाता है। अब टोल जैसे ही एलेक्स के पास आता है तभी एलेक्स को पता चलता है कि वह एक बर्फ की पतली परत पे खड़ी है। ये पता चलने के बाद एलेक्स डर गई थी और तभी वो परत टूट जाती है, जिससे एलेक्स नीचे पानी में गिर जाती है। ये देखकर टोल जल्दी से एलेक्स के पास आता है और किसी तरह से उसे पानी में से निकाल लेता है और फिर उसे उस घर में ले जाता है। एलेक्स अभी बेहोश थी क्योंकि ठंड की वजह से इसकी बॉडी जम गई थी। अब टोल एक डॉक्टर था, इसलिए वह एलेक्स को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे एलेक्स थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है और उसे होश आ जाता है। फिर टोल एलेक्स को खाना खिलाता है जो कि उसे इसी घर में मिला था। अब एलेक्स टोल को मन ही मन में पसंद करने लगी थी और कहीं न कहीं वह उससे प्यार भी करने लगी थी। अब एलेक्स मन में सोचती है कि ये बुरा इंसान नहीं है, अगर ये बुरा होता तो मुझे उसी हालत में छोड़कर यहाँ से चला जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और वैसे भी ये बहुत लंबे समय से मेरा साथ दे रहा है और इसने अभी तक मुझे गलत तरीके से छुआ भी नहीं है। अब ये दोनों उस घर में 4-5 दिन रुकते हैं। अब एक दिन जब टोल घर से बाहर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, तभी एलेक्स घर में बैठी उसके फोन से उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर टोल आ जाता है और टोल ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। तब टोल एलेक्स से कहता है कि तुम मेरा मोबाइल चेक क्यों कर रही हो। तब एलेक्स कहती
कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी पत्नी के बारे में जानना चाहती थी। तब टोल एलेक्स को अपनी पत्नी के बारे में बताता है। वह उससे कहता है कि मेरी पत्नी 2 साल पहले किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये सुनने के बाद एलेक्स टोल से माफी मांगती और उसे गले लगा लेती है। अब गले लगने के बाद ये दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक बेड पर चले जाते हैं और आज की रात ये दोनों एक ही बिस्तर पर एक साथ बिताते हैं। फिर सुबह होती ये दोनों अपने सफर के लिए चल देते हैं। अब ये दोनों धीरे धीरे चलते चलते बहुत दूर निकल गए थे, जिस वजह से इन्हें आगे चलकर ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। अब ठंड की वजह से एलेक्स के पाँव सुन्न पड़ गए थे, इसीलिए वह चल नहीं सकती। इसलिए टोल एक लकड़ी की मदद से उस पर एलेक्स को लिटाकर यहाँ से ले जाने लगता है। अब काफी दूर चलने के बाद ये लोग थक गए थे, इसलिए एक पेड़ से टिककर वहीं पर बैठ जाते हैं और अब इन लोगों के पास खाना भी नहीं बचा था। इसीलिए ये दोनों अपने मन में मान लेते हैं कि अब हमारा बचना मुमकिन नहीं है और ये दोनों काफी ज्यादा थक गए थे, इसलिए यहीं पर बैठे बैठे सो जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद यहाँ पर कुत्ता आता है। कुत्ता उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड की वजह से इन दोनों का शरीर जम गया था। अब जब कुत्ता टोल को जगा रहा था तो टोल वहाँ से लुढ़क जाता है और वह लुढ़कते हुए नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे होश आ जाता है और वह अपने आप को संभाल लेता है। फिर कुत्ता टोल को अपने साथ थोड़ी और दूरी पर ले जाता है। वहाँ से टोल देखता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक फैक्ट्री जैसा कुछ है। अब टोल जल्दी से एलेक्स के पास जाता है और उसे उठाता है। फिर टोल उससे कहता है कि हमें यहाँ से आगे जाना होगा क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक फैक्ट्री है। फिर वो दोनों एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे चलकर टोल का पैर एक टैप में फंस जाता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वह चिल्लाने लगता है। अब एलेक्स जो कि पीछे रह गई थी वह जल्दी से टोल के पास आती है। फिर वह टोल का पैर टैप में से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका पैर नहीं निकलता। इसलिए टोल एलेक्स से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से जाओ और मेरे लिए मदद लेकर आओ। अब एलेक्स बेचारी वो भी क्या करती, वो भी बुरी तरह से थक गई थी, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी तरह से रोड तक पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ रहा होता है। एलेक्स जाकर सीधा उस ट्रक के आगे खड़ी हो जाती है ताकि वो ट्रक रुक जाए, लेकिन एलेक्स जो कि बहुत कमजोर थी, उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो ट्रक एलेक्स को देखकर वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद ट्रक का मालिक ट्रक में से उतरकर एलेक्स को देखता है। अब इसके बाद सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। अब जब टोल को होश आता है तो वह जल्दी से एलेक्स के रूम में आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एलेक्स का फियोंसे आ जाता है, जिसकी एलेक्स से शादी होने वाली थी। एलेक्स अपने फियोंसे से कहती है कि अगर ये आदमी मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती, जिसके बाद वो एलेक्स का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन अब टोल समझ गया था कि एलेक्स की जिंदगी अलग है और मेरी जिंदगी अलग। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग होना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इन्हें अलग होना पड़ता है। हालांकि इन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इन दोनों को अलग होना पड़ता है। फिर टोल वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और टोल अपनी डॉक्टरी के काम में बिजी हो जाता है। अब एक दिन एलेक्स टोल को कॉल करती है क्योंकि उसे टोल की बहुत याद आ रही थी, लेकिन टोल उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता। टोल उसकी कॉल को इसलिए नहीं उठाता क्योंकि अगर वह उसकी जिंदगी में वापस गया तो उसके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। अब इसके बाद एलेक्स टोल को कुछ फोटो सेंड करती है। अब उन फोटो को देखकर टोल को भी एलेक्स की बहुत याद आने लगती है, इसलिए वह उसे कॉल करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब एलेक्स टोल से कहती है कि तुम मेरे कॉल को क्यों नहीं उठा रहे थे। तब टोल उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें याद करूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें भुलाने की, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूं और अब तो तुमने भी शादी कर ली होगी। तब एलेक्स हंसती हुई कहती है कि मैंने शादी नहीं की, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वैसे भी मैंने तुम जैसा अच्छा इंसान पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तब टोल एलेक्स से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और क्या हुआ कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों का दिल तो एक दूसरे के लिए धड़क रहा था और उनकी आंखों के आंसू बता रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब वो दोनों एक पल के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और दौड़कर एक दूसरे की ओर भागते हैं और फिर से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन अंदर से बहुत खुश थे। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। गाइस, मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।